तो गाइस दिस इज़ द फ्रंट कैमरा ऑफ द डिवाइस और फ्रंट कैमरा में अच्छी खासी डेप्थ आ रही है और अच्छी डेप्थ है यार। फ्रंट कैमरा में मैं इतनी अच्छी डेप्थ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो कि Vivo V15 Pro में V17 Pro में आपको प्रॉबली फ्रंट कैमरा मिल रहा है, बस उसमें पॉपअप है। इसके अंदर आपको ऊपर छोटा सा नॉच मिल रहा है, उसके अंदर आपको इसका फ्रंट कैमरा मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है क्वालिटी वाइज। मैं वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपको बैठ करके कह सकता हूँ, बाकी पिक्चर सैंपल मैं आगे डालता हूँ। बाकी बैक साइड पर इसके 4 कैमरास हैं जो कि डायमंड शेप डिज़ाइन है, जिनमें 4 कैमरास में मेन लेंस इसका 48 मेगापिक्सल का है, सेकंड इसका लेंस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, थर्ड नंबर पे इसका 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर का लेंस है जो कि पोर्ट्रेट इमेजेस में आपकी हेल्प करेगा, और 2 मेगापिक्सल का ही मैक्रो एक डेडिकेटेड मैक्रो लेंस अवेलेबल है जो कि बहुत नज़दीक से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिकली डिटेल कैप्चर करना चाहते हैं तो मैक्रो शॉट आप ले सकते हैं। हाँ, लेकिन बैक कैमरा के थ्रू मैं 4K भी इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहा था कि 4K आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन में भी क्योंकि बताया गया था। लेकिन इसके बैक कैमरा में जब मैंने चेक किया वीडियो ऑप्शंस में मैक्सिमम जो कि आप रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो दैट इज़ 1080p। तो 4K का मे भी फ्यूचर में कोई अपडेट आए जिसके बाद सपोर्ट करना शुरू हो जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि GSM अरीना और जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर इसके डिटेल रिव्यू पड़े हैं उन सब में ही इसके अंदर 1080p तक की ही वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट लिखा है। तो इसका मतलब है 4K डिवाइस सपोर्ट नहीं करती, लेकिन लेट्स सी फ्यूचर अपडेट्स का इसका वेट करते हैं। लेकिन हाँ, वन थिंग फॉर श्योर, इतने बजट में कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट डिवाइस जो कि आप ले सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली अगर कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से के फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो इतने बजट में ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके डिटेल शॉट्स में अभी आपको शेयर कर देता हूँ, उनसे आपको इसकी क्वालिटी का बेटर अंदाज़ा हो जाएगा।